श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निर्मल मुखर सुधार वर्णं रघुवर विमल जसु देवदायक फलचार। विघ्न जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूजा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा दोनों महामनस्वी राजकुमारों को पूजन करके इस प्रकार कहा, भगवान आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। विधेयी जनक जैसा व्यक्तित्व विश्वामित्र जी के संतों का कैसा आज्ञा का पालन कर सकते हैं, ये एक बड़ा विचारणीय श्लोक है। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी उनसे ये बात कही, महाराज आप दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं। आपके यहाँ जो ये श्रेष्ठ धनुष्य रखा है उसी देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण है, वह धनुष्य इन्हें दिखा दीजिए, इसी से इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष्य से दर्शन मात्र से संतुष्ट इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि का ऐसा कहना पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र बोले, मुनिवर इस धनुष्य का वृत्तांत तो सुनिए। जिस उद्देश्य ये धनुष्य यहाँ रखा गया वो सब बताता हूँ। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। निमि का बड़ा पुत्र देवरात, वहाँ महात्मा के हाथ से ये धनुष्य धरोहर के रूप में दिया गया। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष्य को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष्य से मैं तुम सब लोगों का परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनिश्रेष्ठ सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति द्वारा देवादिदेव महादेव जी प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष्य अर्पण कर दिया। वही ये देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर धनुष्य रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराइया सीता एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने ये निश्चय किया, जो उसे अपने पराक्रम से इस धनुष्य को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इस वीर शुल्का पराक्रम शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने ही आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने ये बात बता दिया कि मेरी कन्या वीरशुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपने कन्या नहीं दी। मुनिपुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए। पूछने लगे, राजकुमारी सीता का प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम उचित किया गया। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने ये शिव जी का धनुष्य रखा, परंतु वे लोग उसे उठाने या हिलाने में समर्थ न हो सके। महामुनि, उन पराक्रमी नरेश की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उसे कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी
उसे भी आप सुन लीजिए। मुनि पर और मेरे इनकार करने पर यह सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे। अपने पराक्रम के विषय में संशयपन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया। मुनिश्रेष्ठ पूरे 1 वर्ष तक घेर डाला रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगनी सेना प्रदान कर दी। फिर तो हमारे सैनिकों को मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में भी संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनिश्रेष्ठ, ये वही परम प्रकाशमान धनुष है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि मैं तुम्हें श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुनि, यदि राम इस धनुष्य की प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्षष्टितम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक के बाद संतकुर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष्य दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंद्र और मालाओं से सुशोभित वो दिव्य धनुष्य यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर अमित तेजस्वी मंत्री नगर गए। धनुष्य को आगे करके पुरी में बाहर निकले। वो धनुष्य 8 पहियों वाले लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनुष्य वीर किसी तरह से ठेल कर वहां तक ला सके। लोहे के वह संदूक जिसमें धनुष्य रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन मिथिलापते, ये समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष्य है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हो तो मैं दिखाई दे। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र से तथा दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण से कहा, ब्रह्मन, यही वो श्रेष्ठ धनुष्य है जिनका जनक वंशी नरेशों ने सदाई पूजन किया तथा वो इसे उठाने में समर्थ न हो सके। उस महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाभ भी नहीं चढ़ा सके। फिर इस धनुष्य को खींचने, चढ़ने, इस बाण पर संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकर देना तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्य की कहाँ शक्ति है। मुनिप्रवर, ये श्रेष्ठ धनुष्य यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का ये कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष्य को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिससे वो धनुष्य था उस संदूक को खोलकर उस धनुष्य को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष्य का हाथ लगाता हूँ और मैं इसे उठाना और चढ़ाने के प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि की एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम उस धनुष्य को बीच में पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया। खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष्य को कान तक खींचा ते ही वो बीच में ही टूट गया। टूटते समय उसे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट गया है। उस समय महान भूकंप सा आ गया हो। मुनिवर, विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे उस सब धनुष्य टूटने के उस भयंकर शब्दों से मूर्छित होकर गिरे। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य में मर्मों को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष्य को चढ़ाना ये अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अकीर्तित घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार राम श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कुशिक नंदन, मैंने सीता को
वीर शुल्क का पराक्रम इस शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करता हूँ। ब्राह्मण, खुशी का नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाए कर विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाए। साथ ही यहाँ तक समाचार बताकर ये निवेदन करे कि जिसके लिए पराक्रम ही शुल्क नियत किया गया था वो जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये तीनों महाराज दशरथ के यही भी कहे कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी से द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए। इस प्रकार प्रत्युक्त हुए राजा दशरथ ने कि शीघ्रगामी सचिव जल्दी ही बुला लाए। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठाक समाचार महाराज दशरथ को बताना और उन्हें मिथिलापुरी ले आने के लिए भेज दिया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तषष्टतम सर्ग संपूर्णम। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थके जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वो अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। राजा की आज्ञा से उन राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों के दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी से विनयुक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक के अग्निहोत्र की अग्नि के सामने रखकर स्नेहयुक्त मधुर वाणी से सेवकों सहित आपका तथा अपने उपाध्याय और पुरोहिता का बारंबार कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेह राजा ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया। राजन, आपको मेरा पहले ही हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम और शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमरस्य से भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया। महाभाव महात्मा श्री राम अपने जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष्य के बीच में तोड़ डाला। अतः मैं इस महात्मा श्री रामचंद्र को अपनी वीर शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ शीघ्र यहाँ पधारे और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम लक्ष्मण को देखे, आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपके अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेहराज के आपके पास ये मधुर संदेश भेजा था। इनके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद की संपत्ति भी प्राप्त हुई थी। दशरथ के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिकानंदन, विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक के ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वो अपनी पुत्र सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी की ओर चले, इसमें विलंब न हो। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों सहित बहुत अच्छा कहकर एक स्वर में चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए। मंत्रियों से बोले, कल सवेरे यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा को उनको बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से रात्रि व्यतीत की। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टशतम सर्ग संपूर्णम। सिया होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष से भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए।
सारी चतुरंगनी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कुछ कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चले। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडे मुनि तथा कात्यायन सभी ब्रह्मर्षि आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे। राजा की इस आज्ञा को अनुसार चतुरंगनी सेना तैयार हो गई। ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। 4 दिनों तक मार्ग तय करके वह सब लोग विदेही देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश आनंद मग्न हुए। पुरुष प्रवर राजा दशरथ ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप अपने दोनों पुत्रों की प्राप्ति करेंगे, जो अपने पराक्रम से जीतकर पाइए। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि भी हमारे सौभाग्य ही यहाँ पदार्पण किया। ये सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी शोभा पा रहे जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होता है। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम से सबसे श्रेष्ठ होते इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ा गया। नर श्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की ये बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ और वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश से इस प्रकार उत्तर दिया, धर्मज्ञ, मैंने पहले से ये सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसे कहोगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ के धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विधि राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से ये रात बिताई। इधर महा तेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। रात में बड़े सुख से वहीं रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया। अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचरण संपादन करके सुख से वो रात्रि व्यतीत कर दी। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 59 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान। राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके तब वो वाक्य मर्मज्ञ नरेश पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उनके किनारे बड़ी हुई कल्याणमयी साकांक्षा नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर से परकोट की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए हैं। वो पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहाँ रहने वाले अपने भाइयों के शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो मेरे इस यज्ञ के संरक्षक है। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीता राम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह में सुख उठाएंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ भी धीर स्वभाव वाले पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे। साकांक्ष में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उस महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों से मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सला महात्मा जनक का दर्शन किया
फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वो राजा के योग्य सब परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामा को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी ईश्वाकुल भूषण महाराज दशरथ के पास जाइए। पुत्र तथा मंत्रियों सहित आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उस नरेश से मिलिए और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करके पश्चात इस प्रकार बोले, वीर, अयोध्या नरेश मिथिलापति विधेयराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते। मंत्री प्रवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषि और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने में विद्वान श्रेष्ठ और विधेयराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि ईश्वाकुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी है। हमारे यहाँ सभी कार्यों में भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उद्देश्य करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय दे। यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्य व्यक्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विधेयराज से इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, यह स्वयंभू है, नित्य शाश्वत है, अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप है, कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, इनके इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उस इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था, वो बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी के विकुक्ष नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए और बाण के पुत्र का नाम अरण्य था, वे ही बड़े तेजस्वी प्रतापी थे। अरण्य के पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु से पुत्र महायशस्वी धुरंधर थे। धुरंधर मार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्वा का जन्म हुआ। युवनाश्वा के पुत्र मांधाता हुए जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मांधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ है तालजंघ्य और शशबिंदु, इन तीन राजवंश के लोग शत्रुता रखते थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वो अपने दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सी सेना शेष रह गई थी। वो हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए विषयुक्त भोजन दिया था। उस समय उस रमणीय और श्रेष्ठ पर्वत पर रघुकुल के उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए। हिमालय की उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी उस उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वो कांतिमान बालक थोड़ी ही दिनों में अगर जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचन, तुम पुत्र के लिए चिंता न करे। ये विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वो देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौत ने उसको गर्भों को नष्ट कर देने के लिए जो गर विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुए। सगर के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए।
अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ से कुकस्तु और ककस्तु से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो शाप से राक्षस हो गए थे, वही कलमशापाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंकन नामक पुत्र जन्म हुआ। शंकन से पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशु शुक्र और प्रशु शुक्र से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस की ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के आज हुए अस से दशरथ का जन्म हुआ और दशरथ से ये भाई श्री राम लक्ष्मण उत्पन्न हुए। ईश्वाकुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, इसी ईश्वाकुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य है और आपकी कन्याएं इनके योग्य है, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितम सर्ग संपूर्णम। दे चुके तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय देते। सुनिए, माँ बाप कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोक में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन से शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु से देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र परावीर हुए, शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए और धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सूर्य से कीर्तिराज के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्ण रोमा से ह्रस्व रोमा उत्पन्न हुए। धर्मज्ञ महाराज ह्रस्व रोमा से दो पुत्र हुए, जिनके ज्येष्ठ तो मैं हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई कुशध्वज है। मेरे पिता वो ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इन सब राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करता हूँ। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधनवा ने साकांश नगर में आकर मिथिला को चारों ओर घेर लिया था। उनसे मेरे पास दूध बेचकर कहला है कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष्य तथा अपनी कमलनयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उनसे मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधनवा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधनवा का वध करके मैंने साकांक्ष नगर के राज्य पर अपने सूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज है और मैं इनका बड़ा भाई मुनिवर। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको दो बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसका पाने का शुल्क है तथा उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं। मुनिवर, मैं इस परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी का ऐसा कहकर राजा जनक महाराज ने दशरथ से कहा, महाराज,
अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इसमें गोदान करवाइए और आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके साथ विवाह का कार्य आरंभ कर दीजिए। महाभाव प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिए। आज श्री राम और लक्ष्मण से अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तेल और सुवर्ण आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में सुख देने वाला होता है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1/7 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले, नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय है। दोनों के ही प्रभाव से कोई सीमा नहीं है। इन दोनों का समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं। राजन, इस दोनों कुलों में जो ये धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टिता से समान योग्यता है, क्योंकि उर्मिला से सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदर है। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। राजा दशरथ के सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष है, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप ये सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की संपत्ति के अनुसार विश्वामित्र जी का ये वचन सुनकर उस समय राजा जनक के हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों ने कहा, मुनिपुंगव, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इन 7 संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक है, अपनी अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों को पानी ग्रहण करें। ब्राह्मण, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्र से युक्त है। इनमें पहले ही 2 पूर्वा फाल्गुनी हैं और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिससे देवता प्रजापति भक्त तथा आर्यमा हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों के कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवर, इस श्रेष्ठ आसनों पर आप विराजमान हो जाइए। आपके लिए जैसे राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसे ही मेरी मिथिलापुरी भी। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथायोग्य आज्ञा प्रदान करें। विदेह राजा जनक का ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाला राजा दशरथ अपने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, मिथिलेश्वर, आप अपने भाइयों के गुण असंख्य है। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूह का भली भांति सत्कार किया। आपका कल्याण हो। आप मंगल के भागी हो। अब अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। ये बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ की आगे करके तुरंग अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ अपराह्न काल में विधि पूर्वक अभ्युदय श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्काल लोचित उत्तम गोदान कर्म किया।
राजा दशरथ के अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गवे ब्राह्मणों को दान दी। उन सब ने सिंह सोने से मड़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौों का दान किया और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दे दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घेर कर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विसप्ततितम सर्ग संपूर्णम सियावर। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा मासा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित वहां पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, रघुनंदन, कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा। आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, सब समय स्वस्थ और सानंद है। राजेंद्र, कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते, अतः इन्हें लेने के लिए मैं अयोध्या आया हूँ। परंतु सबके हाथ में दे दे थोड़े थोड़े। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में ये सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आप मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ के अपने प्रिय अतिथि उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी अवभगत की, क्योंकि वह सम्मान पाने के लिए योग्य थे। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्र को साथ व रात व्यतीत करके तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। तत्पश्चात विवाह योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। विवाह कालोचित मंगलाचरण पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचरण संपन्न करके उन सब के साथ पधारे और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता दान करने वाला का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ जी का ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यहाँ जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब ये यज्ञ वेदी के पास आकर बैठे और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। इस समय मैं तो अपनी प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हो? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्र और संपूर्ण महर्षियों के महल के भीतर ले आए। तदनंतर विजयराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार का, धर्मात्मा महर्षि प्रभु, आप ऋषियों के साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह के संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधिपूर्वक वेदी बनाई। गंध तथा फूलों के द्वारा चारों ओर से सुंदर रूप से सजाया। साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं एवं के अंकुर से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूपयुक्त धूप पात्र, शंख पात्र, श्रुवा, श्रुख, अर्घ्य आदि
पूजन पात्र लावा से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख लिए। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्र उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापना की और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि को हवन किया। तदनंतर राजा जनक के सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाला उन श्री राम ने कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। ये मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। ये परम पतिव्रता महान सौभाग्यशाली छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। ये कहकर राजा ने श्री राम के हाथ से मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़कर उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, आकाश फूलों से बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, आओ मैं उर्मिला को तुम्हारे सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो, उसका हाथ अपने हाथ में लो, इससे विलंब नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण का ऐसा कहकर जनक से भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिला ने शत्रुघ्न को संबोधित करते हुए, महाभाव तुम अपने हाथ में श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सब में उत्तम व्रत की भलीभांति आचरण किया। ककुस्थ कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का ये वचन सुनकर उन चारों राजकुमारियां अपने हाथ में हाथ लिए फिर वशिष्ठ जी की संपत्ति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी राजा दशरथ तथा ऋषियों मुनियों का पराक्रम की वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य संपूर्ण किया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उस समय आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहानी लगती। दिव्य दुंदुभिया, गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों से मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों से मधुर पोषक से साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करते लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उस रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत नृत्य दृश्य दिखाई दिया। शहनाई और बाजों से मधुर घोषों से गूंजते हुए उस समान विवाह उत्सव में उस महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासों से चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों तथा बंधु बांधवों के साथ पुत्र और पुत्र बंधुओं को देखते हुए उनके पीछे गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 373 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।